लिखो तो ये बोर्ड में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, 2013 का सीबीएसई बोर्ड का है। अब आप बोलोगे कि 2013 का ही अभी तक क्यों रखे हुए हैं, जबकि 2021-22 तक तो आप सीरियसली पढ़ा रहे थे नोएडा में। तो क्योंकि ये बोर्ड का क्वेश्चन रिजोनेंस को लेकर के अच्छा क्वेश्चन था, है ना, थ्योरेटिकल टाइप का है, जैसे भी कर सकते हो। इसीलिए वो वही अच्छा। क्वेश्चन ही करवाते हैं घूम फिर के। हाँ, लिखेंगे इन अ सीरीज एलसीआर सर्किट, इन अ सीरीज एलसीआर सर्किट connected to AC source, connected TO2 AC source, connected to AC source of variable frequency and voltage V equal to V naught sin omega t, V equal to V naught sin omega t, comma, draw a plot draw a plot showing the variation of current, draw a plot showing the variation of current, first number with angular frequency ब्रैकेट में ओमेगा फॉर टू डिफरेंट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, फॉर टू TW2 फॉर टू सर, डिफरेंट वैल्यू ऑफ, एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बाद क्या बोले? क्या बोले, विथ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा फॉर टू डिफरेंट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, R1 एंड R2 ब्रैकेट में R1 ग्रेटर देन R2 फुल स्टॉप। write the condition under which write the condition under which the phenomenon of resonance occur, write the condition under which the phenomenon of resonance occur, full stop, for which value of resistance, resistance out of two TW2 curves, comma, a sharper resonance is produced, क्वेश्चन मार्क। इसी में फिर आगे लिखा, डिफाइन क्वालिटी फैक्टर ऑफ सर्किट, एंड गिव इट्स सिग्निफिकेंस, सर, डिफाइन के बाद क्या बोले? डिफाइन क्वालिटी फैक्टर ऑफ सर्किट एंड गिव इट्स सिग्निफिकेंस, गिव इट्स सिग्निफिकेंस हो गया गिव सर इट्स खत्म? सिग्निफिकेंस। हाँ, तो ये इसका मतलब समझ रही है, आज जो भी एलसीआर मतलब ओरिजिनल का पूरा पढ़ाए हैं, पूरा का बदला एक क्वेश्चन में कंप्लीट हुआ है। आधा बट ये पेज छोटा छोटा है, लेकिन क्वेश्चन भारी नहीं है, मतलब जैसा पढ़ते है हैं, ना। अभी तो हम बस सीख रहे थे फ्लो में। लड़कियों का दिमाग तो इतना ज्यादा शार्प होता है बउआ। हाँ, एक साथ वो मल्टीपल डायरेक्शन में सोचती है। सर, ये सब पढ़ाई में कम अप्लाई होता है। नहीं, क्योंकि यूज नहीं करने का हैबिट है, इसलिए बउआ, ऐसा नहीं है कि भाई, हाँ, हर जगह आप यूज कर सकती है तो यहाँ क्यों नहीं। वो प्रैक्टिस चीज होता है बउआ, तो वही चीज है।
करेंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ आपको कह रहा है ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन रहता है, हम ऐसे ही करके पहले एलसीआर सर्किट एक बनाते छोटा सा। ठीक है, लिख देते कि भाई ये इंडक्टर है, कैपेसिटर है, रेजिस्टर है। करंट जो है चूंकि एसी सोर्स है, V बराबर V नॉट। करंट आई टी टाइम का फंक्शन होगा, I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, चाहे कोस ओमेगा टी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब हुआ जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का है कि आप जो है करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ शो कीजिए। तो हम लोग क्या करते हैं बुआ, जो अभी हाफ पावर पॉइंट वाला ग्राफ है वही तो ग्राफ करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी का भी है बुआ। ठीक है, तो हम लोग ऐसे करके सिमेट्री टाइप का करते। ठीक है, एक मान लिया ऐसे करके करते। अब बुआ उसमें साथ में कंडीशन रखा है क्या कि आपके पास दो रेजिस्टेंस है, एक R1 है, एक R2 है। उसको कंसीडर करते हुए बुआ आपको करना है। ये क्या हुआ, ये करंट आई टी, ये करंट आई टी, ये पीक वैल्यू ऑफ करंट होगा। जहां पे हाफ पावर पॉइंट होता है वहां आई नॉट बाई रूट टू है। बट वो सब नहीं कहा है, इसने सिंपल कहा कि करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ ड्रॉ कीजिए। और कहा है साथ में क्वेश्चन में क्लियर लिखा हुआ है कि फॉर टू डिफरेंट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R1 एंड R2। ठीक है, इसका मतलब रेजिस्टेंस के लिए कह रहा है, इसका मतलब रेजोनेंस का कंडीशन होगा तभी तो वो टू डिफरेंट वैल्यू, एक R1 एक R2, अलग अलग रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के लिए अलग अलग होगा। ऐसा कर सकते हैं, या सेम ही रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के लिए अलग अलग रेजिस्टेंस है तो करंट का वैल्यू अलग अलग आएगा। तो एक वैल्यू आप कह सकते हो कि ज्यादा होगा करंट का, एक में आपका मान लेते हैं करंट का कम वैल्यू होगा। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। अब किसमें ज्यादा होगा किसमें कम होगा, क्योंकि लिखा R1 ग्रेटर है, तो जब रेजिस्टेंस ग्रेटर होगा वो तो करंट कम आएगा। तो मतलब जो छोटा वाला ग्राफ है वो R1 रेजिस्टेंस के लिए है, क्योंकि रेजिस्टेंस बड़ा है तो करंट छोटा होगा, और जब करंट ग्रेटर आया है तो रेजिस्टेंस छोटा होना चाहिए। तो ये ग्राफ R2 के लिए है। बोलो कोई डाउट है तो। नहीं सर। क्या समझ नहीं आ रहा है? नहीं सर आया। पूछ लो क्लियरली, पूछ लो बाबू। लिख लेंगे फिगर के नीचे। लिख लो, फिगर शोज वेरिएशन ऑफ, फिगर शोज वेरिएशन ऑफ current with omega in a LCR series circuit. Figure shows variation of current with omega in a LCR series circuit. LCR series circuit for two, for TW2 value of resistance R1 and R2. For two value of resistance R1 and R2, ब्रैकेट में R1 greater than R2। इसके आगे क्या लिखा है फिर वो आपका ग्राफ ड्रॉ कर ली। राइट द कंडीशन अंडर विच फिनोमिना रेजोनेंस अकर्स। तो किस फिनोमिना के अंदर रेजोनेंस होता है वो? सर मतलब नहीं, अब वो क्वेश्चन आप पढ़ेगी ना। F- वो सर कहने का मतलब यही है ना कि ऐसा क्या चीज है मतलब जिसकी वजह से मतलब क्या बोले। हाँ, रेजोनेंस होता है। हाँ तो हाँ, उस तब जब सर एक्सएल एक्सी सब जब होता है मतलब इक्वल होता है तभी जो इक्वल होता है। ओमेगा एल इज इक्वल्स हाँ टू वन तो, अपॉन ओमेगा किए थे। हाँ तो द कंडीशन फॉर रेजोनेंस इन एलसीआर सर्किट इज
द कंडीशन फॉर रेजोनेंस इन एलसीआर सर्किट इज, लिखेगी VL इक्वल टू VC, इसका मतलब आपका XL इक्वल टू XC, इसका मतलब पार्टलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट जब 1/LC का रूट अंडर होता है तब हम लोग रेजोनेंस कंडीशन अचीव कर लेते हैं। बिल्कुल। तो ये तो आपका रेजोनेंस का कंडीशन हो गया। उसके बाद क्या पूछा है? क्वालिटी फैक्टर पूछा। उसके पहले भी कुछ पूछा मैडम जी? और विच वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आउट ऑफ टू कर्व और शार्पर। क्वालिटी फैक्टर ही तो पूछा। नहीं तो अंडर विच लिखा न के अंडर विच फॉर विच वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आउट ऑफ टू कर्व, दो कर्व नहीं होगा, आउट ऑफ टू कर्व a sharper resonance is produced। एक मिनट। sharper resonance किसमें प्रोड्यूस होगा? और विच वैल्यू रेजिस्टेंस आउट ऑफ टू कर्व शार्पर शार्पर रेजोनेंस, जिसका कर्व शार्पर रहेगा, मतलब अगर हाँ जिसका कर्व शार्पर रेजोनेंस, एक तो सर ओमेगा एल का वैल्यू से पता चलता है, और दूसरा जिसका कर्व रहेगा शार्पर। हम्म। कर्व हम बहुत अच्छा नहीं बनाए, नहीं तो कर्व से क्लियरली पता चल जाता है। मैक्सिमम करंट किस में गया है, R1 में कि R2 में? मैक्सिमम करंट गया है आपका, एक मिनट, R1 या R2, आर R1 कैसे पता चलेगा। जब हम अभी बता रहे थे तो क्या सो रही थी क्या? नहीं सर, सुने थे सर। नहीं सुनी थी तो बउआ, ये वाई एक्सिस क्या है? तुम मैथ के स्टूडेंट हो बाबू, तो इसमें क्या दिक्कत है? वाई एक्सिस में क्या रिप्रेजेंट किया है? ओमेगा एल, ओमेगा। ये नींद आ रहा तो बोलो, भाई बंद कर देंगे क्लास। नहीं सर, ओमेगा नहीं आया। तो ऐसा नहीं ना कि भाई पिछले पिछले क्लास में क्यों है ना। क्वालिटी फैक्टर ही है जो डिटरमाइन करता है शार्पनेस एट रेजोनेंस। ठीक है। यही उसका सिग्निफिकेंस। हाँ तो एक लाइन लिख लो, अगर लिखना चाहो तो यहाँ लिख लो। देखो, क्वालिटी फैक्टर डिटरमाइन शार्पनेस एट रेजोनेंस, क्वालिटी फैक्टर डिटरमाइन शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस as for higher value of quality factor, as for higher value of quality factor, the tuning of circuit, the tuning of the circuit and its sensitivity TO2 accept, sensitivity to accept resonating frequency, to accept resonating frequency, signal will be much higher, resonating frequency signal will be much higher, will be much higher। क्वालिटी फैक्टर बेटर होना चाहिए, ठीक है। क्वालिटी फैक्टर बेटर होगा तो ये होगा सर जी कि आप भी चिल्ला रहे हैं, विवेक भी चिल्ला रहा है। अगर क्वालिटी फैक्टर अच्छा होगा तो आपका और विवेक का आवाज जो है दोनों को डिस्टिंग्विश कर लिया जाएगा कि हाँ भाई ये अनुष्का बोल रही है, विवेक बोल रहा है। वैसे ही मल्टीपल चैनल है, रेडियो वगैरह में मल्टीपल चैनल होता था ना भाई, मल्टीपल चैनल में हम एक चैनल को दोहराते हैं तो दूसरा चैनल का भी थोड़ा थोड़ा आवाज आता है। इसका मतलब वहां पे क्या है, वो एकदम अच्छे से शार्पनेस नहीं है, जो बैंडविड्थ का एकदम सेपरेशन। तो अगर बेटर क्वालिटी फैक्टर रहेगा तो वो ये जो है ओवरलैपिंग का केस जो है, ठीक है, वो चीजें प्रॉब्लम काउज नहीं करेगा। समझे? वो एकदम अलग अलग कि भाई चलो ये रेडियो मिर्ची है तो रेडियो मिर्ची का ही गाना बजेगा, ये विविध भारती है तो विविध भारती वाला ही बजेगा। ठीक है। ये अगर हाँ सर। जो भी और अलग अलग चैनल है तो उसी का धरेगा। अगर क्वालिटी फैक्टर अच्छा नहीं होगा तो ये दूसरे से क्या होगा, ओवरलैप पकड़ जाएगा बैंड हुआ। ठीक, ओवरलैप करेगा तो इसका बला वहाँ उसका बला वहाँ,
पूरा प्रॉब्लम होगा, नो आ जाएगा पीछे से बहुत ज्यादा। ठीक है, लिखो एक क्वेश्चन और छोटा सा लिखिए। एन इंडक्टर 200 मिली हेनरी, इंडक्टर 200 मिली हेनरी, ये भी सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन है, 2008 का ही क्वेश्चन दे रहे हैं, देखो हम। 200 मिली हेनरी, कैपेसिटर 500 माइक्रोफैराड, कैपेसिटर 500 माइक्रोफैराड, रजिस्टर 10 ओम, रजिस्टर 10 ओम, are connected in series, are connected in series with 100 volt variable, series connected in series with 100 volt variable, with 100 volt variable, full stop। a 100 volt variable frequency AC source, 100 volt variable frequency AC source, calculate first number, frequency at which power factor of circuit is unity, frequency at which power factor of circuit is unity। Second number, current amplitude at this frequency। और 1 मिनट लिखने तो दीजिए। अरे सेकंड नंबर, current amplitude at this frequency, current amplitude at this frequency, current amplitude at this frequency। तीसरा नंबर क्वालिटी फैक्टर, तीसरा नंबर क्वालिटी फैक्टर। क्वेश्चन सब ऐसे जैसा लिखा रहा है एग्जैक्टली ऐसे ही क्वेश्चन आता है एसी का। एसी का क्वेश्चन बड़ा बड़ा देखने में रहता है। ओरिजिनल बोर्ड के क्वेश्चन में हुआ, जिस पेज में एसी का क्वेश्चन रहता है उसमें मैक्सिमम 2 ही क्वेश्चन रहता है, या तो एक ही क्वेश्चन है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा रहता है। इंग्लिश में लिखा रहेगा, डायग्राम बना रहेगा, फिर हिंदी में फिर डायग्राम, पूरा एक पेज खत्म हो गया। उसका सॉल्यूशन सबसे आसान होता है। क्या बता पाएगी क्वेश्चन के बारे में थोड़ा मोड़ा कुछ? परेशान मत होना भाई, मेरा बोलने का आदत है यार थोड़ा सा। एक बात हाँ हाँ बताइए बोलो। हाँ कि हाँ। ये इसका क्या मतलब हुआ, फ्रीक्वेंसी एट विच पावर फैक्टर ऑफ सर्किट यूनिटी, या यूनिटी क्या है? UNITY, यूनिटी मतलब क्या होता है? एकता। एकता मतलब वन बउआ। तो LCR सर्किट है, LCR सर्किट का पावर फैक्टर 1 कब होता है? एलसीआर सर्किट का पावर फैक्टर 1 तब होता है जब एक्सेल, एक मिनट, सही बोल रही है। सही बोल रही जब सर्किट रेजोनेंस में चला जाता है। हूँ? हाँ, एक, हाँ मतलब जब एक्सेल और एक्सी इक्वल होता है। इक्वल हो जाता है। तो क्या पूछा है बउआ कि जब पावर फैक्टर मतलब यूनिटी हो जाए तो उस कंडीशन में क्या पूछा है? जब क्या था, जब पावर फैक्टर, क्या बोले सर आप, 1 मिनट। जब पावर फैक्टर 1 हो जाए, यूनिटी हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या पूछा क्वेश्चन में? फ्रीक्वेंसी पूछा। फ्रीक्वेंसी। तो पावर फैक्टर ऑफ सर्किट बिकम्स 1, यूनिटी या 1 जिसको बोलो। इसका हाँ, मतलब कब होता है पावर फैक्टर बिकम्स 1? व्हेन XL इक्वल टू XC, यानी कि ओमेगा L इक्वल टू 1 बाय ओमेगा C। हम्म इसका मतलब ओमेगा इक्वल टू 1 बाय C का रूट अंडर, हम्म यानी ओमेगा इक्वल टू 1 बाय L कितना है बउआ? इंडक्टर 200 मिली हेनरी है। हम्म 200 मिली हेनरी का मतलब 200 इंटू 10⁻³ सब कुछ ऐसा यूनिट में बदल के करेंगे। और सी क्या है? 500 माइक्रोफैराड, 500 इंटू माइक्रो मतलब 10⁻⁶। हम आपको बोले हैं बउआ कि मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेमटो, यहाँ तक आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये देता है बउआ आपका इंडक्टर और कैपेसिटर में नहीं आएगा। आईटी में तो 100% की देता है, आईटी के क्वेश्चन में।
इसलिए ये आना चाहिए कि मिली मतलब क्या है, कितना रखेंगे, माइक्रो में कितना रखेंगे, नैनो में कितना, पिको में कितना, फेम्टो में या फर्मी में कितना है, जो भी इसका हाँ सर। स्क्वायर रूट। -6, -3, -9, 2 दूनी 10 to the 4, power 4। 4 आप 5 दूनी 10, एक 5, तो 9 -9 में से 10 to the power 4 है। 10 पे पावर फोर। -4 आया, ये ना। तो हाँ। ऊपर जाके 10 पे पावर 4 हो गया, यानी हाँ। 100 रेडियन पर सेकेंड। क्या हो गया, 100 रेडियन पर सेकेंड। आपको हर्ज में निकालना है अगर हुआ, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा आपका, ओमेगा 100 रेडियन पर सेकेंड हो गया, यानी फ्रीक्वेंसी ओमेगा/2 पाई। तो 100/2, पाई का वैल्यू 3.14। तो फ्रीक्वेंसी अप्रोक्सीमेटली जो है 15.92 हर्ज के लगभग आएगा। ठीक है, 3 दूनी 6 ना, 15×6 = 90, 16×6 = 96, वही है 15.92। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 16 हर्ज। ठीक है सर जी। हाँ सर। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है इसमें। सेकंड नंबर में पूछा है आपका करंट एम्पलीट्यूड एट दिस फ्रीक्वेंसी निकाल रहा है सर, 1 मिनट। इसमें निकालना क्या, इसको तो बोलना है बे बिना निकाले हुए आपको। करंट और एम्पलीट्यूड पूछा है तो वैल्यू पुट करेंगे ना। क्या क्या वैल्यू पुट कर रही है बताओ। Z इज इक्वल्स टू √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर पे पुट कर रहा है। किस ये लिए कर मतलब। रही है वो, किस फ्रीक्वेंसी पे पूछा आपको। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे जेड का वैल्यू क्या होता है बाबू। 1 मिनट सर, तो इस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस Z का वैल्यू 1 होता है। मैडम जी जेड का वैल्यू 1 नहीं होता, जेड का वैल्यू आर होता है बाबू। तो एक्सएल और Z एक्सी का इक्वल होगा तो आर, हाँ तो आर स्क्वायर आर हो जाएगा ना, √100 में। तो करेंट एम्पलीट्यूड एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, उस फ्रीक्वेंसी पे पूछा हुआ, जब पावर फैक्टर 1 है, पावर फैक्टर 1 का है रेजोनेंस पे। सीबीएसई क्वेश्चन में इतना ही दिमाग लगाना है बस, जो इतना दिमाग लगा लेगा वो जीनियस का लाएगा सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में। यूनिटी फैक्टर का मतलब, पावर फैक्टर 1 का मतलब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में करंट एम्पलीट्यूड का मतलब, रेजोनेंस के केस में करंट का मतलब क्या है, V/Z। रेजोनेंस के केस में जेड क्या है, आर है। वोल्टेज क्या है, वो 100 वोल्ट है। रेजिस्टेंस 10 ओम है। क्या हो गया, 10 एम्पियर। समझी। तो लिखना तो नहीं था बाबू ज्यादा इसमें। नहीं ठीक है। हम हाँ सर। हाँ, क्वालिटी फैक्टर का जो भी फॉर्मूला आप लगा, क्वालिटी फैक्टर 1/R L/C का फैक्टर जो भी आप, सब कुछ वैल्यू दिया हुआ है। सब कुछ अगर एकदम सबको एसआई यूनिट में रख रख के करेगी, तो इसका क्वालिटी फैक्टर 2 लगभग आएगा। ये एग्जैक्ट हाँ 2 सर। आएगा बउआ, अगर सब कुछ हाँ। रखेगी सही से तो। ठीक है। हाँ सर बोली आ थी गया। न्यूमेरिकल, हाँ तो बोली थी न्यूमेरिकल हम बनाए एक चैप्टर का। हाँ तो बनाए ही है। नहीं तो कहाँ बउआ, आप बोली थी कि एलसीआर सर्किट का हम बनाए थोड़ा मोड़ा। हाँ बनाए ना। ठीक, अगले क्लास में हमको बताएगी, अगले क्लास में कि हाँ। 2025 में एसी से क्या क्वेश्चन पूछा है, 2025-24-23 का 3 साल का हमको बताएगी। हाँ सर ठीक है। ठीक है, क्योंकि उसमें एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको नहीं आएगा, वो सब बनना चाहिए आपसे। हम एलसी हाँ सर। ऑसिलेशन अभी नहीं किए हैं, और एवरेज पावर नहीं निकालने, पीछे एवरेज पावर का फॉर्मूला बार बार बताएं, हाफ पाई नॉट वी नॉट कोस डेल्टा। ठीक है, तो जहां तक चैप्टर कर दी वहां तक में टोटल 25-24-23 में जो भी है 3-4 साल का टोटल क्वेश्चन लिखेगी एक साथ में एसी का, और बताएगी कि 2025 का ये क्वेश्चन है, उसका सोल्यूशन ये, 2024 का ये, उसका सोल्यूशन ये है। ठीक है, तभी हम आगे बढ़ेंगे इसमें। ठीक है। हाँ सर। हम्म। सर इसमें कितना क्लास लगेगा? नहीं, 2। क्लास तो हुआ, नेक्स्ट क्लास में मान लेते हैं कि भाई छोटा सा उस डेरिवेशन है उसको हम खत्म कर देंगे। समझे कि नहीं, वो आधा फिर घंटा में कब? खत्म हो जाएगा। अब हम सर थोड़ा सा एक। एलसीआर पैरेलल सर्किट करते हैं, तो पैरेलल हाँ। सर्किट होगा तो अब इस बार नहीं करेंगे। वो नहीं है, एक वाटलेस करंट करके कभी कभी बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया होगा। वाटलेस करंट, ये आइडियली हाँ। इडली इडली मतलब सुस्त होता है शायद।
इडली करंट क्या है, तो एक हम्म, दो लाइन उसके बारे में लिखा देंगे, ठीक है। उसके बाद हाँ क्वेश्चन सर। अगर 2 4 5 10 को करवाएंगे तो 2 4 10 को क्वेश्चन करवा देंगे। अगर आप क्यू भी रहेगी तो जल्दी जल्दी बनाएगी, क्यू भी नहीं रहेगी तो फिर नहीं बनेगा। तो हम्म, नेक्स्ट से नेक्स्ट क्लास में होगा तो हम ऑप्टिक्स स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। पहला बुक खत्म। सही है। हाँ पहला बुक खत्म, वो चैप्टर में हमने बोला कि उसको आप रीडिंग देके हाँ ये तो पढ़िएगी। खोल रहे थे आप पहले, हाँ।